हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था और इसे राजस्थान की कामधेनु क्यों कहते हैं। चंबल का जो प्राचीन नाम है वो स्वर्णवती नदी था। वर्ष भर बहने और राज्य की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था में प्रमुख योगदान के कारण इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान की कामधेनु, स्वर्णवती नदी, नित्यवाही नदी भी बोलते हैं, बारहमासी नदी भी बोलते हैं। नित्यवाही बारहमासी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि बारहमासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे 12 महीने बहती है। राज्य की एकमात्र नदी है जो बारहमासी नदी है। इसके अलावा ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और मुरादगंज इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वागड़ या कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं। वागड़ या कांठल की गंगा है वो माही नदी को कहा जाता है। इसके अलावा माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, आदिवासियों की गंगा। इसके अलावा इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा भी कहते हैं, वागड़ या कांठल की गंगा भी कहते हैं। ये जो नदी है माही नदी, ये मध्य प्रदेश के मेहत झील से निकलकर राजस्थान के खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करके वापस गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये राजस्थान की वो एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई, मध्य प्रदेश के मेहत झील अमरोरू की पहाड़ियों से निकलकर फिर राजस्थान के खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, फिर वापस राजस्थान से बाहर निकलकर गुजरात राज्य में बहेगी और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण में मिलने वाली नदी भी कौन सी है, माही नदी है। उल्टे यू के आकार की बहने वाली भी नदी यही है। इसके अलावा ये कर्क रेखा को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, क्योंकि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहती है। तो ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली भी नदी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार कौन सा है। माही नदी का जो प्रवेश द्वार है वो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का खांडू गांव है। ये जो नदी है माही नदी, ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा का निर्धारण भी करती है। ये माही नदी है, माही नदी मेहत झील से निकलेगी मध्य प्रदेश से, राजस्थान के खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी और इधर से आएगी जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, और उदयपुर से सोम नदी आएगी। और सोम, माही, जाखम, इन नदियों का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, वो क्या कहलाता है, नवाटापुरा डूंगरपुर बेणेश्वर धाम। ये सोम माही नदियों का त्रिवेणी संगम है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। और ये जो सोम नदी है ये कौन से पहाड़ियों से निकलती है, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। आगे देखते हैं अपन, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर थी। अब वर्तमान में इसकी लंबाई कितनी है, वर्तमान में 512 किलोमीटर। और ये जो नदी है ये कौन से पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। जो बनास नदी है ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी वर्तमान में लंबाई क्या है, 512 किलोमीटर। इसे वशिष्ठी वर्णाशा या फिर वन की आशा के नाम से भी जानते हैं, वन की आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। अर्जुन की गंगा या फिर रुंडित नदी किसे बोलते हैं, बाणगंगा नदी को बोला जाता है। आगे देखते हैं, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर कौन सा स्थल है। सोम, माही और जाखम नदियों पर जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और ये इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये नवाटापुरा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का जल किस स्थान के बाद
खारा हो जाता है। लूणी नदी का जो जल है वो बालोतरा बाड़मेर के बाद क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और इस नदी को आधी खारी या आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जब अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है तब ये क्या होती है, मीठी होती है, और बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। आगे देखते हैं अपन, राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहते हैं? मर्त नदी घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी को मर्त नदी कहा जाता है। इसके अलावा घग्गर नदी को द्वती नदी भी कहते हैं। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सरस्वती नदी था। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होकर पाकिस्तान तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की वह कौन सी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़ के बिंदा गांव में प्रवेश करती है? ये चंबल की सहायक नदी गुंजाली नदी है जो चित्तौड़गढ़ के बिंदा गांव में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, साबरमती का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? साबरमती नदी का उद्गम है वो उदयपुर के जाडोल तहसील की पदराना की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आंतरिक जल प्रवाह की राजस्थान में सबसे जो लंबी नदी वो कौन सी है? ये कातली नदी है जो कि सीकर और झुंझुनू में बहती है। यह सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में भी बहती है। और कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, तोरावाटी भी कहा जाता है। ये लगभग राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो कि 100 किलोमीटर बहती है। आगे देखते हैं अपन, बांडी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बांडी नदी का जो उद्गम स्थल है ये लूणी की सहायक नदी है जो कि पाली जिले की हिमवास की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाल जलप्रपात किस दो नदियों के संगम के पास स्थित है? मेनाल जो जलप्रपात है वो बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम पर स्थित है जो कि त्रिवेणी संगम का नाम क्या है, बिगोद भीलवाड़ा के पास। राजस्थान के किन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? बीकानेर, चूरू में कोई नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़स नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जानते हैं? बेड़स नदी उद्गम स्थल कौन सा है इसका? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और इसे आयड नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या होता है, बेड़स नदी हो जाता है। आगे देखते हैं अपन, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी या फिर काकनी नदी भी कहते हैं? मसूरदी नदी या फिर काकनी नदी इसे ही बोलते हैं, मसूरदी भी इसे ही बोलते हैं। ये जो नदी है वो जैसलमेर की है, जैसलमेर की है। सबसे छोटी जो आंतरिक प्रवाह की जो नदी है वो यही है। इसकी लंबाई कितनी है, 27 किलोमीटर। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली भी नदी कौन सी है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका जो उद्गम स्थल है वो राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से ये खारी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन, निवाश और उजाड़ किस नदी की सहायक नदी है? ये काली सिंध नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थान के किस नदियों का त्रिवेणी संगम किन तीन स्थानों पर मुख्य रूप से बनता है? ये जो त्रिवेणी संगम पहला है बिगोद, ये बिगोद कहाँ पर पड़ता है, बिगोद भीलवाड़ा में, जो कि बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, राजमहल, ये बनास, डाई और खारी नदियों का संगम स्थल है। इसके अलावा बेणेश्वर है तीसरा जो त्रिवेणी संगम, जो कि सोम, माही और जाखम नदियों का। इसके अलावा एक है देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया, ये कहाँ पर है, टोंक में है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं, बनास, मानसी और एक है बांडी नदी। इन तीनों का एक त्रिवेणी संगम है देवधाम जोधपुरिया टोंक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सागी नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? सागी नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। जाखम बांध किस नदी पर स्थित है और ये किस जिले में है? जाखम बांध जाखम नदी पर है जो कि प्रतापगढ़ जिले में
स्थित है और ये जाखम नदी है। ये छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है और नवाटापुरा जो डूंगरपुर का जो बेणेश्वर धाम है उसमें माही नदी में आकर मिल जाती है। माही नदी को किन दो राज्यों की सीमा रेखा बनाने वाली नदी माना जाता है? माही नदी है वो राजस्थान और गुजरात की सीमा बनाती है और जबकि ये बहती कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। सबसे पहले एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में अमरोरू की पहाड़ी में एस झील से इसका निष्कासन होता है, इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान के खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इसके बाद ये गुजरात राज्य में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन ये जो सीमा है वो किन किन राज्यों की बनाती है? राजस्थान और गुजरात की सीमा रेखा बनाने वाली नदी माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से और जावरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में जाकर सीधे मिलती है? चंबल और बाणगंगा। वर्तमान में बाणगंगा का जो जल है वो यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाता है और अब वर्तमान में यमुना नदी में कौन सी मिलती है? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी सहायक नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? सुकड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर और किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और जिस पर मेजा बांध बना हुआ है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है और इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से। साबी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये जो उद्गम स्थल है साबी नदी वो जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके साथ ही अपन क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।